मानदाता मध्य प्रदेश के सचखंड संचालक नारायण स्वरूप परम स्वामी जी को शरण वंदन। अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्त आप सभी आचार्यगण, विभूतिगण, आपको सज्जनों, अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्त पुण्य श्लोका भगवत स्वरूप देवियों को भी सादर नमन करते हुए, जो भगवान ने दिव्य दृष्टि में पंचकोश निराश का जो विवरण किया है, तो पंचकोश क्या है? अन्न में, प्राण में एवं जो है विज्ञान में और आनंद में को, ये पंचकोश को जो है भगवान ने इसमें हमको अच्छी तरह से लक्ष्य करवाया है। तो निराश का अर्थ होता है कि उसका निराकरण या उसका लय करना। तो लय कहाँ करना है? उसको आत्म रूप में करना है लय, कर्ता भाव। तो ये पंचकोश निवास तृष्णाक्षय, भोगने की तीव्र इच्छा का नाम वासना है, ऐसा भगवान ने भूषिष्ठ में लिखा है। तो तृष्णाक्षय हमारा कैसे होगा? जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानेंगे, निज स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जो है तृष्णाक्षय बना रहेगा। लेकिन वो अनेक प्रकार से भगवान ने इसमें दर्शाया गया है। पहले तो प्रश्न किया गया है कि श्री गुरु दीन दयाल जी दीन बंधु भगवान, मेरे ही भ्रम सो सुने मेटे दे सकिया। मेरे अंदर भ्रम हो गया है कि परमात्मा कहाँ है और मुझे कार्य किस प्रकार से करना है। इस प्रकार का भ्रम मेरे हृदय में, अंतःकरण में हो गया है। तो सद ज्ञान देके उसको आप पूर्ण कीजिए या मिटा दीजिए। तृष्णाक्षय करके रहे ईशा आचरण खोए। अब ईश आसाधन है ना, ईश्वर पे जो सत्य है उस पे जो है कर्तापन के भाव से सत्य ढक जाता है, तो उसका क्षय करना है, वो कर्तापन के भाव। निश्चय ये श्रुति वाक को हिये में रहे समाये, सो सब अब समझाए के कह प्रश्न मिट जाए। इस प्रकार का श्रुति वाक्यों से जो हमको हमारे हृदय में जो समा रहा है, हमारे हृदय के अंदर है, उसको आप समझा के कहें, ताकि हमारे जो है धर्म और ईश्वर के संबंध में हमारे प्रश्न मिट जाए। आप बिना इस विश्व में मुझे अन्य नहीं स्थान, इस कारण सो गुप्त धन निज हित करे बखान। आपके बिना विश्व में मुझे कोई स्थान या कोई जगह नहीं मिलती है जो मुझे इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर या समझा सके कि विश्व परमात्मा कहाँ है, कैसे है। इस कारण सो गुप्त धन निज हित करे बखान। गुप्त धन क्या है? विश्व परमात्मा ही हमारा मूल गुप्त धन है। इसको आप मुझे इसका रहस्य प्रकट कीजिए। भगवान उत्तर दे रहे हैं, नारायण तुम सुनो गुप्त भेद सो आज, जानो यह सब भावना है, भ्रम ही को काय। सब भावना ही है और ये गुप्त धन जो है, ये भेद जो है आज मैं आपको बताता हूँ। भ्रम तृष्णा से भास, यानी भ्रम ही से तो भास होता है ना, सत असत का, साकार निराकार का, जड़ चेतन का, जीवन मृत्यु का, मेरे तेरे का, ये सब भास जो है भ्रम से ही होता है। यथार्थ वस्तु में नहीं ये चीजें। जानो ये सब भावना है भ्रमिकों का, ये सब भावना के रूप में है, भाव है सब। इसमें जो है इसका कारण क्या है कि ये भ्रम का ही कारण है, भ्रम का ही कार्य है। भ्रम से तृष्णा भाव, भ्रम आच्छादन बन जाए। भ्रम से ही हमको जो है तृष्णा भास होता है ना, भोगने की इच्छा। भोगने की इच्छा ही भ्रम से होती है। क्यों? कि हमने द्वैत समझ रखा है, सबको अलग समझ रखा है, अपने से अखंड एक रूप नहीं समझ रखा है, इसलिए हमको दूसरे को भोगने की इच्छा होती है। तो ये भ्रम से तृष्णा भास होता है। भ्रम आच्छादन बन जाए, भ्रम से ही सत्य और उसमें ईश्वर पे आवरण आ जाता है, ढक जाता है। भ्रम इन्हें धन अन्न हरण करण मन जाए। दूसरे का धन कब हम हरण करने की इच्छा करते हैं? जब हम उसको दूसरा मान लेते हैं। अपना धन हरण करण के लिए कोई इच्छा नहीं होती कि हमारा धन ही हम चोरी कर लें। इस प्रकार की कोई भावना उसके अंदर नहीं होती जब अखंड विश्व का दर्शन हो जाता है। लेकिन वो द्वैत भावना में ही दूसरे का धन हरण करने जाता है।
सब प्रकार की भावना जब ब्रह्मार्पण होए, मन बैठे निज वस्तु में तृष्णा लगे न हो। सब प्रकार की भावना ब्रह्मार्पण करके, परमात्मा को समर्पण करके, विश्व ही परमात्मा है ऐसा जानकर मन निज वस्तु में बैठ जाता है। हमारा मन जो गुणात्मक है वो निज वस्तु में विश्व परमात्मा में बैठ जाने के कारण तृष्णा लगे न हो। फिर भोगने की इच्छा, द्वेष भावना नहीं रहती है और भोगने की इच्छा हमारी समाप्त हो जाती है। पंचकोश के भास को ईशा आच्छादन जानी, यानी ये पंचकोश का भास है, ये कर्तापन के भाव से ईश्वर ढक जाता है और समष्टि का कर्ता ईश्वर है और व्यक्ति का कर्ता जीव है। तो जीव कर्ता नहीं है किसी कर्म का। तो पंचकोश के भास को ईशादन जानी, उसी को अर्पण करे, परमात्मा को ही सब का ब्रह्मार्पण है, ब्रह्म ब्रह्म के भूत ब्रह्म मन में यही सदा बसे पंचीता को ब्रह्म, इस प्रकार उसी को अर्पण करे। लखे परे भव हानि, लकी न परे भव हानि, उसको भव हानि है ना, ये अज्ञान का दृश्य नहीं दिखेगा। जीवों का व्यवहार में धन जाने सम्मान, सो काहू को नहीं हरे संतन को अज्ञान। जीवों का व्यवहार में धन क्या है, उसका सम्मान करना। किसी का अपमान हम यदि सही होते भी करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो हम सब जीवों का सम्मान करें। सो काहू को नहीं हरे, उसका हरण नहीं करना है हमको, उसका अतिक्रमण नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, वो उसका स्वभाव है, ऐसा जानकर हम प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसा संत कहते हैं, संतन को अज्ञान। यही दृष्टि मन धार कर आगे को सुविचार, जे नर देखे प्रेम से यानी यथार्थ की पद्धति से सदगुरु की, तिन्हें मिले सत्सार, उसी को सत्सार परमात्मा का क्या है ये मिलेगा। अब ये अन्नमय कोश जो है, पंच कोश में पहला जो अन्नमय कोश है ना, किसान जिसको कहते हैं, वो कर्ता भाव के अंदर जब उसको अंदर आ जाता है वेद भावना के कारण, अज्ञान के कारण, तो उसको वो क्या कहता है, प्रथम कोश ये अन्न में प्रकट अन्न से होए, मैं कारण किसान का फल जाने सबको। किसान कहता है कि मैं अन्न उगाता हूँ, मैं अन्न उगा के पूरे पृथ्वी का पालन पोषण करता हूँ, ये उसको कर्तापन का भाव आ जाता अज्ञान को। अन्नदान सम विश्व में श्रेष्ठ पुण्य नहीं आता, अन्नदान के समान इस दुनिया में कोई दान नहीं, ऐसा वो किसान कह रहा है। सुर नर मुनि सब गा रहे, देखो वेद बता, वेद है ना, श्रुतियों में इसका वर्णन है कि किस कार्य से, अन्नदान से कितना पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है, ये मिलता, वो मिलता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ते गुण विषय वेदा निष्ठे गुण भगवान, तो उन गुणों का साक्षी हो जाता है। साक्षी होने से कर्तापन का भाव लय हो जाता है। तो ये कर्तापन का भाव सुर नर मुनि गा रहे, सब देखो वेद बखान, यज्ञादिक सब कर्म नित होवे जग माही, यानी यज्ञ आदि जितने भी कर्म होते हैं अन्न से संबंधित, अन्नदान बिन पूर्णता किनकी होवे नहीं। तो अन्नदान के बिना, भंडारे के बिना आज भी कोई कार्य नहीं होता रोजक में। इस कारण हम सबन से पुण्यवान नहीं आन, मेरे समान कौन पुण्यवान है। मैं अन्नदान करता हूँ, वस्त्रदान करता हूँ, धरती का पालन पोषण करता हूँ, ये किसान को भ्रम हो जाता है और अज्ञान की स्थिति में वो कर्ता बन जाता है, जीव बन जाता है। ये धारे अभिमान अस्त, ऐसा अहंकार अभिमान धारण करता है। बोला वचन किसान, इस प्रकार का वचन किसान बोला। अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रथम कोश को ग्रहण किया है, कल्पना तरंग, ये तो सब कल्पना तरंग है, यथार्थ वस्तु में इस प्रकार का कोई भाव नहीं होता। आत्मरूप सज्जनों के जो अंतःकरण में ये भाव नहीं होता है। ये में नहीं रहे कहे सत सिद्धांत अभंग, अंतःकरण में इस प्रकार का जो सिद्धांत जो है वो नहीं होता है, वो अभंग। वायु अग्नि जल अन्न जिन जीवन को आधार, जिनका जीवन का आधार ये 5 तत्व है, वायु अग्नि जल अन्न, ये सब तीनों शांति निवृत्ति देवे कौन आहार, इनको कौन खिलाता पिलाता। तुम तो धरती का पालन पोषण करते हो, पर ये जीव मात्र चराचर सृष्टि के रूप में जो चारों खाने में, इनका पालन पोषण कौन करता है।
मेघ वृष्टि से अन्न सब धरती में जम जाए। अब तुम कहता कहाँ रहेंगे? अगर पानी बारिश नहीं हो तो अन्न कैसे होगा? और तुम तो निमित्त कारण हो केवल। तुझको देवे धन घना, पुण्य कहाँ से आए? ये तो प्रकृति आपको दे रही है, आप निमित्त कारण होते उसको भरण पोषण करते हैं आप। यज्ञादि के अंत में अन्नदान का सेतु बांधे फल के लाभ से। जैसे हमने यज्ञ किया है और अन्नदान किया है तो वो तो फल की इच्छा हो गई ना, फल इच्छा से कर्म हो गया, वो तो सकाम हो जाएगा। तो जीव को वही तो मानने वाला है, वो पुनर्जन्म का हेतु। उससे ही तो जीव भाव भोगने के लिए सुख कहाँ भोगेगा वो? तो भोगने के लिए फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। तो ये तो जन्म मरण का कारण बन गया ना। आपका परोपकारी कर्म भी जो है जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती है। अब तेरे इस कर्म में पुण्य कहाँ से हो? प्रकृति ही सब करता धरता, यही से भूल रहे हो संसार। प्रकृति ही तो सब कर रही है ना। प्रकृति के वजह से ही अन्न उत्पन्न होता है और जीवों का पालन पोषण होता है। वेद बुद्धि है धार के, इस प्रकार की वेद बुद्धि अंतःकरण में तुम्हारे हो गई है। दिग ब्रह्म लीना मोल, और तो तुमने अपना भ्रम ही बढ़ाया है कर्तापन के भाव से। इसी को तृष्णा कहा। तृष्णा न भोगने की इच्छा। आच्छादन हरि केयर है ना। परमात्मा पे ये आच्छादन रूप जो भास है द्वैत भावना का, वो हो जाता है। जिसका धन देवे उसे, परमात्मा का ये परमात्मा के लिए ही उसको समर्पित करें। खावे अस गावे स्तुति है, ऐसा श्रुतियों में लिखा हुआ या हमने देखा है। ऐसा भगवान ने किसान को उत्तर दिया है। अंत में समन्वय करेंगे उस सब का। तो दूसरा है प्राणमय कोश यानी व्यापारी। धन और अन्न किसान को देकर कृषि को कार्य करवाता हूँ, जगत ही खावे सकल समाज। और व्यापारी को भ्रम हो गया कि मैं करता हूँ, मैं सकल समाज को धन, और किसान को दवाई वगैरह के रूप में जो भी मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ वो सब मेरे द्वारा होता है। खावे जगत सकल समाज। रक्षण उपजे अन्न का करता हूँ मन लाए, देता हूँ सो सब धन को जब अकाल पड़ जाए। व्यापारी कहता है मैं स्टाफ नहीं करूँगा और अकाल दुकान पड़ेगा जब विश्व में, तब जो है मैं ही जो है सबका अन्न धन देकर सबको पालन पोषण का काम करता हूँ। देश देश से लाकर विविध भांति को माल, अनेक प्रकार का जो हमारे यहाँ नहीं है वो यहाँ लाता है व्यापारी, और जो विश्व में अन्य जगह जिसकी कमी होती है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा जो वो व्यापारी करता है। तृप्ति हेतु सबन के राखों जिसे समान। सबकी तृप्ति के हेतु, जीव मात्र की तृप्ति के हेतु मैं उस धन को अपने यहाँ स्टॉक करके रखता हूँ गोदामों में। घाट कुआं मंदिर तथा अन्य और जन स्थान बनवाता हूँ, जगत ही को पालो धन ध्यान। इस प्रकार व्यापारी ही जो घाट वगैरह बनवाता है और वो कहता है कि मैं जो है इनकी तृप्ति के हेतु ये सब काम करता हूँ। घाट कुआं मंदिर तथा अन्य और जन स्थान बनवाता हूँ, जगत ही को पालो धन ध्यान। जीव प्राणियों की रक्षा के लिए मैं ये सब माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ कहाँ तक पुण्य में मेरे सब नहीं खोल दे। अब ये यहाँ उसको भ्रम हो गया कि मैं करने वाला हूँ। कहाँ तक मैं अपने पुण्य के बखान करूँ? देखो श्रुति प्रमाण। श्रुतियों में जिनको हम वर्तमान में वेद कहते हैं, लेकिन श्रुतियाँ हैं वो मिले स्वर्ग में को। श्रुतियों में लिखा है कि इसे पुण्य कर्म करने से हमको स्वर्ग मिलता है। ये रोचक भयानक भावना है। इसमें भगवान उत्तर दे रहे हैं। तजो प्राण में कोष के यह ब्रह्म तरंग देवे अन्य किसान को लाभ दृष्टि ही आन। लाभ की दृष्टि से तो व्यापार करता है ना कोई व्यक्ति। यदि लाभ नहीं होगा तो वो कैसे करेगा कोई व्यापार? तो किसान को भी वो कुछ देता है तो लाभ की दृष्टि से ही देता है। विश्व परमात्मा सहयोग की दृष्टि से जितना उसका अधिकार बनता उस दृष्टिकोण से वो व्यापार नहीं करता। राखे प्रकृति से। आजकल तो इतना विकृत स्वरूप हो गया है कि कितनी मिलावटें हो, सब जहर ही खा रहे हैं।
फसलों में भी जहाँ विदेशों में जो प्रतिबंधित कीटनाशक दवाएं हैं उसको आज हम धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, तो ये व्यापारी तो कर रहा है, कौन कर रहा मिलावट वगैरह। आज दूध का उत्पादन इतना हो रहा है जितना हमारे गाय वगैरह है उससे डबल हो रहा है। बंद कर दो। देवे अन्य किसान को लाभ दृष्टि है, लाके पृथ्वी जिसे व्यर्थ है। तो पृथ्वी में से उत्पन्न वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो तुझे अभिमान व्यर्थ क्यों हो रहा है? तेरे ही अति लोभ से पड़े अकाल दुकाल, क्योंकि वो उस समय में या विपदाएं पड़ती है जब हमारे देश में या पूरे विश्व में, तब ये जो है व्यापारी लोग जो है उसको स्टॉक कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, क्योंकि डबल भाव बेचना है उनको। तेरे ही अति लोभ से पड़े अकाल दुकाल, सो भर देवे 10 गुना तेरे घर में माल। इस प्रकार तो 10 गुना भरने के लिए अपना उसको बेचने के लिए विश्व रूप से ही बेईमानी कर रहा है। एक एक के 10 मिले, यही हेतु मंधार, इसलिए तो व्यापार करता है कि मुझे कई गुना मिलेगा उसका। एक एक के 10 मिले, ये हेतु मंधार, मोल मंगाना चेतना तृष्णा को व्यवहार। तृष्णा के लिए तो व्यापार करके लाता है कोई चीज, 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचता है, तो वो तृष्णा है ना भोगने की इच्छा कि मुझे इसके एवज में कई गुना मिलेगा, जिससे मैं अपने सुख शांति में रहूंगा, केवल मेरा परिवार और मैं। कीर्ति हो इस बुद्धि से मंदिर कुआ तालाब, मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा मान सम्मान लोग करें, इसलिए कुआ तालाब वगैरह मंदिर सब बनवाते व्यापारी लोग। आज भी तो यही हो रहा है ना। जन स्थान स्थापन किए, जग हित कर बदलाव। जन स्थानों में इनको स्थापित किया तो जगत हित कैसा है इससे, ये बतलाओ आप। पुष्टि स्वाद धन कीर्ति को लाभ लखे न छदाम, गोरक्षा के नाम से ये सदा स्थान। ये मैं सबका रक्षण करता हूँ व्यापार से, और सबको इधर उधर वस्तुएं देता हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ। ये तो ये कीर्ति के लिए तू करता है, धन के लिए और कीर्ति के लिए और पुण्य के लिए। मुझे पुण्य मिलेगा, धन मिलेगा, मेरी कीर्ति हो जाएगी। कहो सत्य इस कर्म में पुण्य लखा किसको, इसमें तुम्हारा क्या पुण्य है, तुम तो निमित्त कारण हो केवल इसके। गहे अविद्या कार्य अश्व भटके चो, ये तो अविद्या का कार्य है, इससे हमको भटकना ही है संसार चक्र में। आच्छादन भगवान को, यानी विष्णु भगवान, ये आच्छादन उस पर जो है ढक जाता सत्य या ईश्वर जो है समष्टि का कर्ता होने से उस पर आवरण आ जाता है। यह दशा स्नाम जिसको तिसका समर्पण करे, परमात्मा का ही, परमात्मा को ही समर्पण करना चाहिए। लखे निधाम, इस प्रकार अपना अभिमान त्याग कर जिसका है उसी को समर्पित करके निधाम में विष्णु परमात्मा का अपने को स्थान प्राप्त करे वो। अब तीसरा है इसमें तीसरा है मनोमय कोश, है ना जमींदार। धरती पर सब गांव के मेरा है अधिकार, ऐसा वो जमींदार यानी किसान वो कह रहा जमींदार। जाने सकल किसान अस यही अन्न को द्वार, घाट धर्मशाला आदि है धरती के आधार। सो मेरा ही माल है पुण्य प्रीति के द्वार। अब ये पूरी धरती मेरी है, यहाँ से वहां तक 100 बीघा 500 बीघा 1000 बीघा, इस प्रकार का उसको अभिमान हो जाता है। घाट धर्मशाला धरती के आधार, ये तो धरती के आधार है ना, इनके धरती के आधार से ये सब चीजें हैं। सो मेरा ही माल, तो कैसे कह रहा है कि मेरा माल है पुण्य प्रीति के द्वार। वीर भांति के जीव अरु पशु पक्षी दिन रेन, मेरे जंगल में रहे चरे करे सुख से। मेरा जो जंगल है, मेरी जो जमीन है, उसमें ये सुखपूर्वक सभी जीव जंतु और मनुष्य रहते हैं। निज पुण्याय की कथा कहूँ कहाँ तक गाय, मेरे पुण्य तो इतना है, कहाँ तक कथा करूँ मैं। है इसका बैकुंठ फल, यानी इन कर्मों को करके मुझे बैकुंठ की ही प्राप्ति होने वाली है। रहे जगत में छाए, इस प्रकार जगत में ये भावना छा रही है अज्ञान की।
भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि कहाँ मनोमय कोश ने निज धन को अज्ञान, निज धी को अज्ञान। मनोमय कोश है, जमींदार कह रहा है कि अपनी बुद्धि से ये तो अज्ञान ही है ना, त्याग करे अर्श कहे सत्य सनातन ज्ञान। जो धन लेवे ग्राम का मालिक वही न आन। जो धन लेवे ग्राम का मालिक वही है। मालिक तो सच्चा वो लेने वाला है ना, देने वाला मालिक कहाँ से हुआ? क्योंकि वो तो विश्व रूप का माल है। क्यों गावे है कीर्ति निज व्यर्थ करे अभिमान। परमात्मा का सब ऐश्वर्य है ये, तो तू अपना इसको मान कर क्यों व्यर्थ अपनी कीर्ति गा रहा है? निज कीर्ति व्यर्थ करे अभिमान। इस पर तो अपने अहंकार या अभिमान कर रहा है कि मेरा है, मैं करने वाला हूँ। घाट धर्मशाला कुआ मंदिर अरुजन स्थान विश्व रूप को माल है, हमारा नहीं है किसी का व्यक्तिगत। पंचधनी नहीं आन। पंचधनी है ना, 5 तत्वों से ही सबकी उत्पत्ति होती है। वायु देव ही बीज सब जंगल में फैला। वायु के कारण ये तो बीज फैल जाता है कुछ जंगलों में, वो स्वयं उगता है प्रकृति के कारण। जब जल गिरता है बारिश वगैरह में, तब वो स्वयं गिरता है। वरुण देव रक्षा करे ना, जल गिरता है, 3 को जल बरसाए। ये ना वरुण देव है ना, जल के देवता। 30 में पशु पक्षी आदि नित्य करे परिश्रम खाए। पशु पक्षी उसको काट काट के खा के मेहनत करके खाते हैं। और जंगल धन आदि से 3 को ही कहला। पशु पक्षी बीज सब जगह स्प्रेड करते हैं, वो गिराते हैं और वो जंगल बन जाता है। देखा इस काल में कर्म में पुण्य कहाँ बदला। अब इस कार्य में तेरा पुण्य कहाँ है? डाले बंधन तुझे तेरा अहम स्वभाव। मैं कर्तापन का भाव ही तुझे, तेरा स्वभाव ही तेरे को बंधन में डालने वाला है। क्योंकि जीव करता नहीं हो सकता। जीव करता होगा तो बंधन में जाएगा और जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा सब। जानो आच्छादन यही ईश्वर को बलवान। ये आच्छादन इन्हें सब तक ईश्वर ढक जाता है, आवरण हो जाता है उसका। सो पराया धन समझी जिसका तिसे न आन। जिसका धन उसी को देकर आप स्वतंत्र रहें। इस प्रकार भगवान ने यहाँ उत्तर दिया है जमींदार को। अब चौथा विज्ञान में कोश, जिसको हम राजा कहते हैं। मैं ही पृथ्वीपति एकमात्र नहीं और। मैं राजा पृथ्वीपति, मेरे अंडर राज्य में इतना इतना क्षेत्र आता है। सत्ता मेरी अचल है, जल थल में सब हो, सब नदी नाले वगैरह खेती वगैरह सब उसके राज्य में होती है। मेरी सत्ता में बसे ग्राम ग्राम के लोग। मेरे अधिकार क्षेत्र में, मेरी जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक ग्राम ग्राम के लोग बसे हुए। प्रजापुत्र सम में लगूं सुख से भोगे भोग। मैं प्रजा को अपने पुत्र के समान पालन पोषण करता हूँ। इस प्रकार का उसको राजा को है ना, विज्ञान में राजा को ऐसा अभिमान हो जाता है। प्रजा दुखी परचक्र से तनिक न हो पाए। है ना, किसी के युद्ध से या कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो वो उस परचक्र से ना, दूसरे के चक्र से बचाने के लिए तनिक, प्रजा दुखी परचक्र तनिक न होने पाए। अस राखूं दृढ़ दक्षता। ऐसे में कुशलता रखता हूँ, मेरे पास सेनाएं हैं, सब कुछ है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। नीति और सत्य न्याय। मेरे राज्य में हमेशा नीति पूर्वक कार्य होते हैं और सत्य न्याय होता है, इसका मैं ध्यान रखता हूँ। और परचक्र से मैं दूसरे राजाओं से मैं आप सभी की रक्षा करता हूँ। ऐसा अभिमान उसको हो गया राजा को। हेल मेल से चल रहे अनेक मत के लोग, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं उसके राज्य में। मेरा ही पुण्य है, सो है सहार नहीं हो। मेरे पुण्य के, मेरे डर की वजह से तो सब वो भय देना हो न प्रीति। मेरी वजह से ये सब हिल मिल कर रह रहे हैं। यदि मैं राजा न रहूं तो सब प्रजा अव्यवस्थित हो जाए और लड़ाई झगड़ा करके दूसरे राज्य में मिल भी सकती है। पाखंडी ठग चोर और हिंसक जीव समाज। सज्जन के बेली ही मेटो दिन की खाए। ये पाखंडी ठग चोर, इनको जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मैं दंड देता हूँ। और हिंसक जीव है, इनका भी मैं शिकार करवा देता हूँ।
और सज्जन के बेरी यही मेटो दिन टूटा। इनको ही मैं जो है अपने न्याय रक्षण विभाग से जो है इनको नियंत्रित करता हूँ। देता हूँ मैं सबन को औषधि विद्या दान। राजा ही सब प्रकार की व्यवस्था अपने प्रजा के लिए करता है। अरु सेवक जो विश्व का तिसे अन्न मान, जो सेवक है विश्व का उसको भी मैं अन्न धन और मान सम्मान देकर उसका सम्मान करता हूँ। बड़े रोग सर्वत्र अरु जब अकाल पड़ जाए, जब मेरे राज में अकाल दुकाल पड़ जाए कहीं भी, किसे संकट में प्रजा सब मेरा पुण्य बचाए। मेरे जो खजाना है फिर मैं उनके ऊपर खर्च करता हूँ और अपनी जो पुत्र रूपी जनता है उनको मैं बचाता हूँ। ऐसा उसको अभिमान हो रहा राजा को। गणना मेरे पुण्य की नहीं कर सके बखान, मेरे गुणों की बखान क्या करोगे? इतना पुण्य है मेरे पास। फल इसका बैकुंठ में बसे मिले प्रभु, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और इसका फल जो है मेरा बैकुंठ में वास हो जाएगा। इस प्रकार का राजा को अभिमान हो जाता है। कहे कोश भी, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं उनको राजा को कि कहे कोश विज्ञान में अहम भाव जिस गाय, सो भ्रम में अनजान कर कहो किसे समझाए। विज्ञान में है ना कोश, कोश है ना धन, ये तो परमात्मा का ही है। तो आहन भाव से जो है कर्तापन के भाव से अपना बतला रहा है उसको, तो सब परमात्मा का है। ऐसा भ्रम तुझे हो रहा है। जानो प्रतिपति एक विष्णु भगवान, परमात्मा ही विष्णुपति है, विष्णु भगवान है, प्रतिपति है विष्णु परमात्मा। वेद सनातन कहे, वेद और सनातन धर्म में परमात्मा ही सबका मालिक है। माने संत प्रमाण, ऐसा प्रमाण संतों का है इस विषय में। कितने ही नृप हो गए निसत्ता असदार, ऐसे तो कितने ही राजा हो गए ना इस पृथ्वी पे। देखा चाहे गांव में तहनीक न आवे हाथ, अगर उनको देखना चाहे किसी गांव में तो वो कभी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि तो कितने ही राजा तो हो गए इस पृथ्वी पे, क्योंकि ये परमात्मा का अनादि स्वयंभू स्वरूप है। इसमें कितने करोड़ों करोड़ अवतार भी कितने हो गए। अब ब्रह्मा जी की अभी वो खोज के अनुसार हम बताएं तो 279, क्योंकि ये 28 चौकड़ी है तो 279 तो अवतार ही हो गए। और कितने हो गए संत महापुरुष और एक से एक विभूतियां हर प्रकार के, हर कितने ही नक हो गए जिस सत्तागार, देखा चाहे गांव में कहने ना रहा। ये भी पचक्र की राज लोग बतलाए, हृदय में पचक्र में हमारे ऊपर कोई कब्जा न कर ले। इस प्रकार का राज लोग, प्रजा क्षोभ, प्रजा का भी क्षोभ होता है ना। यदि राजा सही काम नहीं करेगा, उसको व्यवस्था नहीं देगा, जैसे आज प्रजातंत्र में कोई व्यवस्था है किसी पार्टी की, अगर वो व्यवस्था नहीं कर रही तो प्रजा में क्षोभ हो जाएगा। प्रजा क्षोभ भय तो से न्याय नीति मन भाई, इस प्रकार तो न्याय नीति कर रहा है डर के मारे। जीव साथ निज कर्म फल लेकर जग में आए, जीव साथ में अपना कर्म फल, सकाम कर्मों का निज फल लेके साथ में ही उसका जन्म होता है। जग में आए सो ही पालन नित करे इनको अश्रुतिगार, है ना। हम पिछले सकाम कर्मों का ही फल वर्तमान में जीवन में भोग रहे हैं। आपस में लड़ते नहीं अनेक मत के लोग, सदा दबाव ईज भय तीन के ही के रोग। अब परमात्मा के भय के कारण जो है अनेक प्रकार के लोग जो है लड़ते भी नहीं, एक मत ही रहते हैं। उसमें तेरा भय नहीं रहता है, ईश्वर का भय रहता है। दुर्जन हिंसक जीव से तेरे धन का नाश, बेर करे क्यों वर्त में सज्जन रहे निराश। दुर्जन हिंसक जीव से तेरे धन का नाश, बेर करे क्यों व्यर्थ में सज्जन रहे निराश। जीव मात्र निज सम लगे, जाने सज्जन सोए। जीव मात्र जो है अपने को सबके जैसा समझे, समदर्शी। जीव मात्र निज सम लखे, जाने सज्जन सोए। कौन किसे दुख दे सके? हम किसी को तकलीफ दुख नहीं देंगे तो हमको कौन देगा, है ना। परहित की जब हमारे अंदर भावना रहती है तब उसको कोई दुख नहीं दे सकता है। ऐसा भगवान ने भी बुद्ध सूत्र में लिखा है कई चीजें, लेकिन समय के अभाव के कारण सारी बातें तो यहाँ बतला नहीं सकते हैं। प्रिय जाने सबको,
विद्या औषधि धन अन्न धन अरु देवे सम्मान कीर्ति प्रतिष्ठा जग में मेरे इस हस ये मान। ऐसा तू अंतःकरण में भावना बना के कि विद्या औषधि धन इनको देने से परोपकार करने से मेरी कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए तू जगत में ये ऐसा काम कर रहा है। प्रजानाश से कोष अरु वैभव बल घट जाए। प्रजानाश, प्रजा की नाश हो जाएगा तो फिर वो जो हम टैक्स के रूप में धन देते हैं राजा को या प्रजातंत्र में सरकारों को, तो वो कहाँ से मिलेगा? आज भय तेरे ही है बसे। इस प्रकार का तेरे अंतःकरण में भय होने के कारण पुण्य कहाँ से आए? तू भय के कारण कर रहा, पुण्य के कारण नहीं कर रहा है, किसी के पालन पोषण हितार्थ नहीं कर रहा है। अब बोलो इस कर्म में लगा पुण्य किसको? अब बताओ तेरे इस काम में कहाँ पुण्य तेरा? यह ब्रह्म ही देवे सदा 84 नहीं हो। ये 84 के चक्र में भ्रमण करने वाला ही कर्म कर रहा है। आच्छादन है ईश का यह तृष्णा स्नाम। ईश्वर पर यह आच्छादन है, आवरण है इसका अज्ञान का। तृष्णा नाम किसी का भोगने का नाम ये तृष्णा है। जिसकी किसको समर्पण करे नहीं रहे नहीं काम, जिसका जिसको समर्पण करे आपका उसमें निमित्त कारण है केवल। अब पांचवा कोष जो है आनंद में कोष है योगी। योगी को भी अभिमान होता है ना, तो वो क्या अभिमान हो रहा है? मैंने मान मिटा दिया, दम्भ रहे नहीं पास, हिंसा की जड़ काट के किया शांति में वास। मैंने तो मान मिटा दिया, मेरे मान अपमान की कोई चिंता नहीं करता हूँ और मेरे पास कोई किसी प्रकार का कर्तापन का भी अभाव हो गया, दम्भ नहीं। सरल वृत्ति डोले नहीं, मैं तो सरलता से व्यवहार करता हूँ सबके साथ और मेरी वृत्ति किसी प्रकार की किसी के प्रति नहीं रहती है। सद्गुरु बिन नहीं ध्यान, ऐसा सद्गुरु के बिना ध्यान नहीं हो सकता है। मन वाचा काया शुचि, मन वचन से शुद्ध रहे, स्थिरता रही समान। मेरे में स्थिर चित हो गया मेरा परमात्मा के अंदर और मेरे लिए सब समान है। मन की चंचलता मिटी, इंद्रियार्थ नहीं भय नहीं भार। इंद्रियों के अर्थ यानी विषय, वो मेरे को अब पसंद नहीं है, भाते नहीं है, उनमें मैं आसक्त नहीं होता हूँ। अहंकार भी क्या नहीं, किसी प्रकार का मेरे पास कोई अहंकार नहीं है। पांचों दोष न खाए। पांचों दोष क्या है? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 5 दोष है। इन पांचों दोषों को ये मेरे ऊपर इनका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मैं तो योगी हूँ ना, आत्मयोगी। ऐसा उसको अहंकार हो जाता है। पुत्र स्त्री ग्रह आदि में रही न अति आसक्ति, इनमें मेरी कोई आसक्ति नहीं। पुत्र दारा लक्ष्मी इन सब में अचल वृत्ति, सुख दुख में सुख दुख हो या विपरीत या अनुकूल परिस्थिति हो, इसमें मेरी अचल वृत्ति रहती है, शांत चित्त रहता हूँ बिल्कुल। ऐसा योगी कह रहा है। द्वेष रहित हरि भक्ति, मतलब द्वेष भाव के बिना मैं परमात्मा की भक्ति सेवा करता हूँ। प्राकृत नर ग्रह वेश के सघन से नहीं प्रीति, प्राकृत नर ग्रह वेश के सघन से नहीं प्रीति रहता हूँ। प्राकृतिक जो घर बना के रहता है और वेश गृहस्थी का हो या सन्यासी का हो, इस प्रकार का इनमें मेरी प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। रहता हूँ एकांत, प्रभु इच्छा की प्रीति, प्रभु की इच्छा से मैं रहता हूँ कि जैसा परमात्मा मेरे को रखेगा वैसा ग्रहण मांगे। प्रीति सदा अध्यात्म में, अध्यात्म में न परमात्मा नहीं भावे कुछ और, तत्व ज्ञान का मोक्ष पर वही लखी मति मोक्ष। मेरी बुद्धि में तो यह है कि तत्व ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है और उसका फल मोक्ष है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यह लक्षण ज्ञान के भिन्न वही अज्ञान, ये लक्षण उन्होंने ज्ञान के बता दिए ना, अपने बता दिए इनने योगी। भिन्न वही अज्ञान, इसके विपरीत जो सब अज्ञान है। मिले नहीं आनंद का, अज्ञान में आनंद नहीं रहता है। मानो सत श्रुति गान, ऐसा श्रुतियों में सब गान किया गया है, लिखा गया है। भगवान उत्तर दे रहे हैं योगी को, व्यर्थ ही आनंद कोष करे अभिमान, कहो जिसे समझाए कि असत अनुभव ज्ञान।
अहम स्फुरण से निष्पत्ति होवे, जो जो कर्म है ना वो तो स्वयं वो स्फुरण से हो रहे हैं ना, स्वभाव से। सो सब ही प्रकृति के हैं, स्वभाव का है। स्वभाव से तो ये सब कर्म कर रहा है, शांति में रहना, द्वेष भाव रहित रहना, ये तो स्वभाव में है ना। और स्वभाव क्या है? जो स्वभाव के अनुसार तो नर पुरुष या सब मनुष्य चलते हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या रोल है? इसमें स्वभाव में है मान और अमानित्व को भाव, स्वभाव में रहता है सब, स्वभाव से सब भूल चले, हटका क्या काम? ऐसा भगवान भी कह रहे हैं। दम्भ ढोंग हिंसा अरति, अरु रति करे स्वभाव। दम्भ ढोंग हिंसा अरति, अरति है ना वो लोगों के पास उसका दूर रहता है वो उनसे। और रति है ना प्रेम, प्रेम अप्रेम करे स्वभाव, ये स्वभाव में तो हो रहा थे। यदि सतोगुण नहीं होगा तो कर सकेगा कोई? ऐसा नहीं कर सकता है ना। तो योगी का स्वभाव ही करवा रहा है उससे, पर वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन हो रहा स्वभाव से। स्वभाव में ही शांति प्रिय, लगे अशांति को स्वभाव। सरल व्यक्ति को आचरण है, स्वभाव को भाव, ये सब स्वभाव से ही तो हो रहा है। सदगुरु सेवा ही बसे यह स्वभाव को खेल, सोच असोच स्वभाव में बांट रही है भेद। ये सब स्वभाव से हो रहा है। सदगुरु की सेवा ये भी स्वभाव का ही खेल है। स्वभाव में स्वभाव ही में स्थित रहे, स्थित अस्थिर नाम। मन वश से सुख अवश दुख, यह स्वभाव को काम, ये सब स्वभाव से हो रहा है। सुख दुख इंद्रियार्थ, इंद्रियों के विषय से प्रेम और वेद स्वभाव बताए। स्वभाव ही में सदा अहंकार भर रहा है। स्वभाव से ही सब होता है। ये समझाने का भगवान का आशय है। जन्म मृत्यु अरुजरा आदि 5 ये भाव लखे दोष में, बार बार उसको देखे विचार करें। जन्म जरा व्याधि मृत्यु देखे दोष दृष्टि से, दोष दृष्टि से है ना, और अनुदर्शन है ना, उस पर विचार करें। यह है खेल स्वभाव, ये स्वभाव से ही सब खेल हो रहा है। ग्रह पुत्र आदि यही निधन लग में आए, शत्रु सदस्य सब त्यागना, यह स्वभाव में जाए। ये तो ग्रह स्त्री पुत्र द्वारा इसकी मैं अनासक्त भाव से इनके साथ रहता हूँ, तो ये शत्रु का भाव भी त्यागना, ये तो स्वभाव में सब योगी के। दिखे इष्ट अनिष्ट दो, अन्य नहीं अभाय। द्वेष भाव में प्रेम और द्वेष स्वभाव बदला है। द्वेष भावना का और प्रेम भावना का इष्ट और अनिष्ट, ये सब स्वभाव में ही है योगी के। प्रीति सदा अध्यात्म में, अन्य नहीं है समाय। यही फल और मोक्ष गति है स्वभाव दर्शाए, सब स्वभाव में। ज्ञान और अज्ञान ये जो दिखे आनंद, जानो तुम इन सबन को है स्वभाव निष्कंठ। स्वभाव इनका मूल स्वरूप है, स्वभाव से सब होते हैं, स्वभाव से सब भूल चले हटका कर। अब बोलो इस कर्म में कहाँ रखा आनंद? अब कर्ता तो स्वभाव है ना, प्रकृति के गुण है, तो इनमें कहाँ कर्तापन कहाँ है? तेरा अभिमान है यह भव बंधन मतिमंद, इच्छा अदन है यही ईश्वर पर या सत्य पर आवरण है। तृष्णा अति बलवान, भोगने की इच्छा अति बलवान होती है। करे समर्पण ईश को परमात्मा को तो समर्पण, क्योंकि धन नहीं दिखे आन, किसी का धन से वो स्वभाव में नहीं दिखे। अब भगवान अंत में समाधान कर रहे पंचकोशों का कि मायावादी ईश का आच्छादन यह कोश, माया की उपाधि से जो है ईश्वर पे आच्छादन है, सत्य पे आवरण आ जाता है गुणों के कारण, माया के कारण। यही पराया धन, यही तृष्णा रूप त्रिदोष। ये त्रिदोष ही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के जो विकार रहते हैं, ये तृष्णा में बांधने वाले जीव को रहते हैं। यही पराया धन, यही तृष्णा रूप त्रिदोष। सब परमात्मा हो तो तृष्णा से हो जाए, जानत तुम्हें तुम हो जाए, परमात्मा का ही सब वैभव है। और हम केवल निमित्त कारण होके, हमको परमात्मा की सेवा के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भोग के लिए योग के साधन सभी एक है, आप उनको भोग में लगा दो या योग में लगा दो। कहाँ पराधन कहाँ दिख सके जो लाए, सब परमात्मा का ही है, तो फिर पराधन किसका है? कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा?
इस प्रकार ये में सदा निश्चित एक समाय मायानंद चेतन को परम भाव सौंपा है। परम भाव मायानंद चेतन जी का क्या है कि विश्व परमात्मा अस्थि परम। ये परम भाव जब हमारे हृदय में निश्चय हो जाता है अंतःकरण में, तो प्रास्त में जो वो इस प्रकार मायानंद जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है कि मायानंद चेतन को परम भाव सौंपा। इस प्रकार जो है परमात्मा का एक सदा निश्चय में रहना, वस्तु निश्चय हो जाना ही परमात्मा का परम भाव प्राप्त हो जाता। प्रास्त में जो लिखे है दर्शनाशय की रीति, इस प्रकार भगवान उसकी रीति बता देगी। डेली इसका अभ्यास करें, पढ़ें इसको, तब उसकी कुछ चीजें हमको सब समझ में आ जाएगी और हमारा कर्तापन का भाव जो वो चला जाएगा। तीसरे महीने आनंद सर विश्व रूप की प्रीति, और उसको ही विश्व रूप का आनंद मिलता है और उसी को विश्व रूप की प्रीति या प्रेम भी उसको मिलता है। इतना ही मैं इस विषय में समझ पाया हूँ। आगे का समाधान अरुण गोस्वामी जी करेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम। धर्म